मध्य प्रदेश सरकार और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम एम्बेड की 10 वर्षों की सफलता का जश्न मनाया। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ने मध्य प्रदेश को भारत के 2030 तक मलेरिया मुक्त होने के लक्ष्य के करीब है। मध्य प्रदेश इस दिशा एम्बेड एलिमिनेशन ऑफ मैक्सिटो बॉर्न एंडेमिक डिजीजेस के साथ नेतृत्व कर रहा है। ये सार्वजनिक निजी पहल है जिसे राज्य द्वारा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, GCPL और फैमिली हेल्थ इंडिया FHI के सहयोग से 2015 में शुरू किया गया था। डॉक्टर हिमांशु जायसवाल, उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश, सुधीर सीतापति SD और CEO गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड और पंकजन दस्तूर, हेड सस्टेनेबिलिटी एंड CSR गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप सहित अन्य जन गणमान्य मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि भारत के राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हमारा लक्ष्य 2030 तक देश को मलेरिया मुक्त बनाना है। मध्य प्रदेश में हर दूसरा बच्चा जो भी जोखिम में था वे अब सुरक्षित है। 2015 में मध्य प्रदेश में मलेरिया में 1 लाख मामले थे, जिसमें मंडल और डिंडोरी जैसे आदिवासी जिले सबसे अधिक प्रभावित थे। इससे न केवल स्वास्थ्य, बल्कि शिक्षा और आय पर भी असर पड़ा। फैमिली हेल्थ इंडिया और स्वास्थ्य विभाग के साथ साझेदारी में एम्बेड प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें नई साझेदारी मॉडल की आवश्यकता को पहचाना गया, जिसमें पिछले 10 वर्षों में 1 लाख ग्राम चौपाल स्कूल कार्यक्रमों, युवा नेतृत्व वाले अभियानों और साप्ताहिक अभियानों के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाया गया। इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए कार्यक्रम के मॉडल का उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में विस्तार किया गया, जिसमें 3 मिलियन से अधिक घरों में 28 मिलियन लोगों के जीवन में बदलाव आया। डॉक्टर हिमांशु जायसवाल, उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश का मलेरिया कार्यक्रम ये दर्शाता है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी का समग्र दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चुनौती से कैसे निपट सकता है। देखिए, डेंगू और मलेरिया जैसे जो वाहग्रस्त रोग हैं, इनको नियंत्रण करना एक बहुत बड़ा टास्क है और अकेले सरकार इसमें अकेले प्रयास नहीं कर सकती जब तक हमको जन सहयोग प्राप्त नहीं होगा, जन जागरूक नहीं होगा। जैसे कि शुरुआत करूँ तो बुखार आना। अब बुखार आने से अगर आपने थोड़े दिन पहले ही कुछ उदाहरण देखे होंगे कि अपने स्तर पे ही लोग उपचार प्रारंभ कर देते हैं, तो वो चीज़ गलत है। कई बार हर उपचार में आप समय पर उपचार नहीं करेंगे तो वो भी बिगड़ सकता है। तो आपको पहले तो जांच कराना है। तो ये जानकारी होना चाहिए कि मलेरिया के लक्षण क्या है, डेंगू के लक्षण क्या है। तुरंत से हम चिकित्सक सलाह लें, जांच कराएं, जांच भी सही प्रकार की कराएं। एलाइजा आधारित मेथड्स पे जांच करा लें, रैपिड किट से जांच करा लें। सही जांच हो, सही परिणाम आ जाए, उपचार प्रारंभ हो जाए। बस अगर ये 24 घंटों के भीतर अगर ये चीज़ें हो जाएं तो हम आने वाले समय में पॉजिटिव प्रकरणों में जो मॉर्बिडिटी होता है या मान लीजिए उसमें जो खराबी आती है उसको रोक सकते हैं और मृत्यु के प्रकरणों को रोक सकते हैं। तो यही अगर जागरूकता लोगों में फैलाते हैं अगर हम, और ये हमारा काम जो है आसानी कर देता है। ये यूथ वॉलंटियर जो आज आपने देखे होंगे बच्चे जो हमने रखे हैं, लगभग 5000 लोग यूथ वॉलंटियर प्रदेश में काम कर रहे हैं और इसकी संख्या हम 5 से 50 हज़ार करने की योजना है हमारी, ताकि हम बस्तियों में, खासकर जो हाई रिस्क बस्तियां हैं, हाई रिस्क सिविल सेंटर हैं, वहाँ तक हम उनकी अपनी पहुँच बना सकें और उनको जागरूक कर सकें। और जैसे आपने बताया कि डेंगू में ये हमें समस्या भी आती है। कई बार लोगों को यही लगता है कि गंदे पानी में मच्छर अंडे देता है या ये गंदगी जहाँ है, जबकि ये चीज़ें बिल्कुल अलग है। साफ़ पानी में जहाँ मच्छर अंडे दे सकता है, तो हमें साफ़ पानी रोकने से या 7 दिन से ज़्यादा इकट्ठा होने से बचाना है। तो ये एक संदेश जब सबको जाता है कि गंदगी नहीं, नाली नहीं, ये हमारे खुद के फ्रिज की ट्रे हैं, कूलर हैं, गमलों में पानी रुका हुआ है, इनसे भी मच्छर जो है बन रहे हैं, डेंगू के मच्छर बन रहे हैं और यही बीमारी कारण है। और यही अगर हम रोक लें, अगर 7 दिन में पानी साफ़ कर लें, तो ये हम उसको बीमारी से बच सकते हैं। तो ये छोटी सी जागरूकता, मच्छरदानियों को लगाना है, मॉस्किटो कॉइल्स हैं, कुछ भी अगर कुछ भी साधन उपयोग करें जिससे हम मच्छरों को दूर कर सकें, तो वो एक हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो यही छोटे छोटे से मैसेजेस हम पब्लिक तक पहुंचाते हैं हमारे यूथ वॉलंटियर के थ्रू, हमारे हेल्थ की टीम के थ्रू, और यही एक रिज़ल्ट हुआ है। 2024 में लगभग 50% से कम डेंगू के प्रकरण हो गए हैं और आगे भी लगता है हमें कि डेंगू के प्रकरणों में इस प्रकार ही कमी आएगी। ठीक है। पानी की टंकी में तेल भी डालते हैं जी, हाँ देखिए, तेल भी डालते हैं, पर आज विभाग इसमें अग्रणी हो चुका है। अब हम बायो लार्विसाइड डालने लगते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑर्गेनिक है, जो कि नुकसानदायक नहीं है और वो
पानी के अंदर लार्वा के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं, और वो बिल्कुल मानव पे हानि रहित हैं। तो वैसा भी हम उपयोग करना शुरू कर दिया है। केमिकल तेल के उपयोग उन क्षेत्रों में है जो कि खासकर छोटे एरिया है, पर अगर वो बड़ा पानी रुका हुआ है, कहीं पर टंकी भी बड़ी है, क्षेत्र बड़ा है, तो उसमें हम ये केमिकल्स का, ऑर्गेनिक केमिकल्स खासकर BTI जिसको हम कह रहे हैं या डाइफ्लूबेंजुलोन है, इनका उपयोग कर रहे हैं। देखिए, हम घर घर जाते हैं और लोगों को समझाते हैं कि मलेरिया से मुक्त होने की क्या क्या टेक्निक्स हैं। जैसे घर में पानी नहीं होना चाहिए, जैसे मच्छर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करना चाहिए। और हमें 10 साल में काफ़ी सफलता मिली है मध्य प्रदेश में। लगभग जो केसेस हैं 97% से कम हो गई हैं। 4 ज़िले अब मलेरिया से मुक्त हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि 2030 तक हम पूरे मध्य प्रदेश को मलेरिया से मुक्त कर दें। सर, किस तरह की समस्याएं सामने आती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जब आपकी टीम पहुंचती होगी, आप अवेयर करते होंगे, क्योंकि अधिकांश जो आबादी है वो अशिक्षित होती है। जी, नहीं, क्या है, मलेरिया जो है, काफ़ी सारे लोग मलेरिया क्या है जानते हैं, क्योंकि मलेरिया की जो अवेयरनेस है वो काफ़ी सालों से है। लेकिन हम ये देखते हैं कि लोगों को डेंगू के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। डेंगू एक नई बीमारी है जो वेक्टर बॉर्न है, और लोगों को लगता है कि जब डेंगू आता है तो सिर्फ बीमार बुखार है और निकल जाएगा। तो डेंगू समझाने में हमें थोड़ा और मुश्किल पड़ता है। मलेरिया सबको मालूम है मलेरिया क्या है, लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि घर में अगर थोड़ा सा भी पानी रहे, जो स्टैग्नेंट वाटर थोड़ा सा भी रहे, तो वो उससे मलेरिया आता है। तो ये चीज़ लोग नहीं जानते, मलेरिया के बारे में सब जानते हैं। आगे के लिए क्या टारगेट सेट किया? मंत्री जी ने भी कहा है कि आप अपने कार्यक्रम का और ज़्यादा विस्तार करें। नहीं, हम तो चाहते हैं कि 2030 में, और मंत्री जी ने कहा कि 2029 में, जैसे अब मध्य प्रदेश और भारत पोलियो मुक्त है, हमारी ये चाहत है कि मलेरिया मुक्त भी 2029 तक हो जाए मध्य प्रदेश।